हिमाचल की सुक्खू सरकार एक बार फिर कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। विधानसभा चुनाव में जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए सरकार ने 800 करोड़ रुपए के कर्ज के लिए अप्लाई कर दिया है। हालांकि अप्रैल और मई महीने में सरकार ने एक बार भी लोन नहीं लिया। इससे सरकार की आर्थिक मोर्चे पर परेशानियां बढ़ रही हैं। कर्मचारियों और पेंशनर की सैलरी और पेंशन के कारण सरकार दबाव में है, इसलिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए का कर्ज 6 साल के लिए और 500 करोड़ का लोन 8 वर्ष की अवधि के लिए लेने का निर्णय लिया है। ये कर्ज इसी महीने सरकार को मिल भी जाएगा। मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस की सांसद प्रतिभा सिंह का कहना है कि उनकी तरफ से आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, लेकिन टिकट देना हाईकमान का निर्णय होगा। ये बात उन्होंने मंडी जिला के दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कही। प्रतिभा सिंह से पत्रकारों ने पूछा था कि क्या वो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा था कि टिकट किसे देना है ये पार्टी हाईकमान का विशेषाधिकार है। यदि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है तो वो इस जिम्मेदारी को फिर से निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि वो पूरे संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं और लोगों की समस्याओं को सुन रही है और लोगों की तरफ से उन्हें अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कुटलैहड़ के पिपलू के साथ लगते जुठेड़ी में बस में यात्रा कर लोगों की समस्याएं जानी हैं। करीब 5 किलोमीटर की यात्रा बस द्वारा कर उन्होंने लोगों से सीधा संवाद किया है। उप मुख्यमंत्री कुटलैहड़ के पिपलू मेले में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर वापस ऊना आ रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपने काफिले को बीच में रोककर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस में यात्रा करने का निर्णय लिया। उन्होंने बस का निरीक्षण करते हुए सबसे पहले चालक से बस की स्थिति जानी। इसके पश्चात उन्होंने बस में यात्रा कर रहे स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने राज्यों को एक के बाद एक झटके दिए हैं। केंद्र ने पहले हिमाचल की लोन लेने की सीमा को 5% से घटाकर 3% किया, फिर एनपीएस की मैचिंग ग्रांट बंद की और अब फॉरेन फंडिंग एजेंसी के प्रोजेक्ट में भी हर साल लोन लेने की सीलिंग लगा दी है। इसका असर आगामी दिनों में कृषि, बागवानी, टूरिज्म, वन विभाग, जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग के विभिन्न प्रोजेक्ट की फंडिंग पर पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक यानी एडीबी, एडिशनल डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी का सहित विभिन्न एजेंसियों की सहायता से हिमाचल में आधा दर्जन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हिमाचल में सीएम सुक्खू के आदेशों के बाद भी विभिन्न पोस्ट कोड की भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा है। सीएम ने 11 मई को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को 7 दिन के अंदर उन पोस्ट कोड का रिजल्ट निकालने के निर्देश दिए थे जो विजिलेंस के दायरे से बाहर है, लेकिन 3 सप्ताह के बाद भी रिजल्ट नहीं निकाला गया है। इससे नौकरी के इंतजार में बैठे हजारों बेरोजगारों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि बीते साल विधानसभा चुनाव की वजह से लगभग 2 महीने तक लगी आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण रिजल्ट नहीं निकाला जा सका। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बिजली महादेव रोपवे का विरोध तेज हो गया है। शुक्रवार को ढालपुर कुल्लू में रोपवे के विरोध में खरहाल और कुशावरी फाटी के लोग सड़कों पर उतरे। इस दौरान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और रोष रैली निकाली। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार बिजली महादेव रोपवे बनाने के फैसले से पहले खराल और कशावरी की जनता से किसी भी तरह की बातचीत नहीं कर रही। बिजली महादेव का क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से उभर रहा है, इससे स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार की उम्मीद भी जगी है, लेकिन रोपवे बनने से स्थानीय लोगों के रोजगार कम होने की संभावना है। दूसरी ओर रोपवे बनाने के लिए सैकड़ों पेड़ काटे जाएंगे, जिससे पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। रोपवे नहीं बनाने की बात आम हरियाणों की बैठक में देववाणी से भी की गई है, फिर भी रोपवे लगाने की सरकार कोशिश कर रही है, जिससे देवता के हरियाण भी नाराज हो गए हैं और अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। पठानकोट मंडी फोर लेन निर्माण के लिए भाली में स्थापित कोलतार प्लांट का विवाद आखिरकार थम गया। एसडीएम जवाली महेंद्र प्रताप सिंह के साथ प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ध्वनि और हवा प्रदूषण की जांच करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लेकर भाली में पहुंचा और कोलतार प्लांट के साथ लगते लोगों के घरों में जाकर ध्वनि प्रदूषण और हवा प्रदूषण को जांचने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगाए गए। प्लांट सहित आसपास के घरों में लगाए गए इंस्ट्रूमेंट में भी प्रदूषण का कोई इस्तेमाल नहीं आया है। कोलतार प्लांट भाली को क्लीन चिट मिल गई है। एसडीएम जवाली महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जांच में कहीं भी ध्वनि और धुआं प्रदूषण का मामला सामने नहीं आया है। अब लोग भी सहमत हो गए हैं। आबकारी विभाग ने देश भर में फैले धोखाधड़ी के बड़े नेटवर्क के तार काट दिए हैं। इस जांच में फर्जी जीएसटी फर्म बनाकर 10 करोड़ 49 लाख की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने 8 फर्मों को टैक्स चोरी के आरोप में नामजद किया है। इन फर्मों के माध्यम से हिमाचल समेत पूरे देश में सरकारी राजस्व को चूना लगाया गया है। आबकारी विभाग की 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इस नेटवर्क का खुलासा हो पाया है। ये फर्म हिमाचल समेत पूरे भारत में इस फर्जीवाड़े को अंजाम दे रही थी। हिमाचल में आबकारी विभाग ने मार्च महीने में सबसे पहले गुजरात से ताल्लुक रखने वाली
3 फर्जी फॉर्मों का खुलासा किया था। इसके बाद इन फॉर्मों की फर्जीवाड़े की जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसी को दी गई। इसके आधार पर छेड़ी गई जांच में अब तक 8 फर्मों का फर्जीवाड़ा पकड़ा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश के 70 सरकारी स्कूलों का नहीं बल्कि अब 39 स्कूलों का बढ़ाया गया दर्जा घटेगा। 31 स्कूलों में सरकार की ओर से निर्धारित छात्र संख्या पूरी हो गई है। शिक्षा निदेशालय ने 29 मई तक स्कूलों में हुए विद्यार्थियों की दाखिलों की नई रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेज दी है। अब सरकार दोबारा स्कूलों का दर्जा घटाने संबंधी फैसला लेगी। सुक्खू सरकार के पुनर्विचार करने के फैसले से सैकड़ों बच्चों को अब घर द्वार पर ही शिक्षा मिलने की राह भी आसान हो गई है। गौर हो कि पूर्व की भाजपा सरकार के समय में 1 अप्रैल 2022 के बाद अपग्रेड हुए 70 उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को बीते दिनों कांग्रेस सरकार ने दर्जा घटा दिया था। मौसम ने इस बार किसानों की कमर तोड़ दी है। बेमौसम बर्फबारी, बारिश और ओलावृष्टि से 146 करोड़ रुपए की फसलें तबाह हो गई हैं। इससे भी कई गुना ज्यादा नुकसान खराब मौसम के कारण फसल नहीं लगने से हुआ है। सेब की फ्लावरिंग के वक्त मौसम अनुकूल नहीं रहने से इस बार फसल बीते साल की तुलना में लगभग 55 से 60% है, यानी 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान अकेले सेब की फसल को हुआ है। और आज और कल भी बारिश से राहत नहीं मिलने के आसार है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर रखा है। परसों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा कमजोर पड़ सकता है, मगर अभी भी अगले 4 से 5 दिन तक मौसम पूरी तरह से साफ नहीं होगा। निरंतर हो रही बारिश के कारण ठंड के भी पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं।